अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो फसाद फूटा, तशद्दुद हुआ, उसके बाद फिर मुसलमानों के खिलाफ ही एकतरफा कार्रवाई की खबरें बड़े पैमाने पर आ रही है। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौमी सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी के आदेश पर, उनकी हिदायत पर उत्तर प्रदेश जमीयत उलमा के रज़ाकार मुतअस्सिरीन की मदद के लिए सरगर्म हो चुके हैं। खैर, आप जानते हैं कि बहराइच में 13 अक्टूबर शाम 5 बजे के करीब मूर्ति विसर्जन का एक जुलूस वहां के तहसील मेहसी के गांव में महाराजगंज के बाजार से होकर निकल रहा था कि जुलूस में शामिल शरपसंदों ने मुसलमानों के घरों के सामने पहुंचकर जुलूस को रोक दिया और डीजे की आवाज तेज करके काबिले एतराज आपत्तिजनक नारे लगाने लगे। आपको तो मालूम है कि जब विसर्जन के जो जुलूस निकलते हैं या कोई भी जुलूस जब निकलता है तो उसमें नारे कौन से लगते हैं, गाने कौन से लगते हैं। और फिर मुसलमानों के घरों पर सिर्फ यही नारे नहीं लगाए, बल्कि मुसलमानों के घरों पर लगे हुए हरे झंडों को उतारकर भगवा झंडा लगाने लगे। इस सिलसिले में एक शरपसंद ने तो हद कर दी। वो शख्स अब्दुल हमीद के घर पर चढ़ गया और छत पर लगे हुए, उस मुसलमान के घर पर लगे हुए छत पर लगे हुए हरे झंडे को उतार कर वहां भगवा झंडा लगा दिया, रेलिंग भी गिरा दी। जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक एतराज करने पर इस भगवा आतंकवादी ने घर में घुसकर तोड़फोड़ किया। हत्ता के फिर मामला यह हो गया कि दोनों फरीकैन के दरमियान पत्थराव और मारपीट होने लगी, गोली चल गई, जिससे राम गोपाल मिश्रा नामी ये भगवा आतंकी शदीद जख्मी हो गया और उसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ये वाकया सबको मालूम है। मौत की खबर फैलते ही फिर शरपसंदों ने, आतंकियों ने पूरे इलाके में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। हत्ता के इलाके के अलावा शहर बहराइच के मुख्तलिफ मकामात में कई दुकानें आग के हवाले कर दी गई। इस वाक़े की सूरत हाल को जानने के लिए जमीयत उलमा के स्टेट प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश मौलाना सैयद अशहद रशीदी की हिदायत पर बहराइच जिला जमीयत के कारकुनान की रिपोर्ट के मुताबिक जो सूरत हाल सामने आई वो ये है कि इसी वाक़े को बुनियाद बनाकर, यानी ये जो गोली लगी और ये मर गया, इसको बुनियाद बनाकर दूसरे दिन मुसलमानों के घरों और दुकानों को बड़े पैमाने पर आग के हवाले किया गया और पुलिस खामोश तमाशाई बनी खड़ी रही। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक गांव में मुस्लिम नौजवानों की ही एक तरफा गिरफ्तारियां शुरू हो गई है, जबकि असल मुजरिम जिन्होंने मुसलमान के घर में घुसकर मारपीट की, घर की छत पर चढ़कर हरा झंडा निकालकर भगवा झंडा लहराया, वो ऐसे असल मुजरिम आतंकी अभी भी शरअंगेजी में तोड़ फोड़ आग लगाने में अभी भी मसरूफ है। रिलीज में दावा किया गया है कि मजीद बरआ मीडिया के जरिए तशद्दुद की तफसील और दंगा भड़काने वालों की सूरतें सामने आने के बावजूद भी पुलिस इंतजामिया उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जहां एक तरफ दंगाइयों के, आतंकवादियों के हौसले बुलंद है, वहीं दूसरी तरफ अमन और कानून की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, जिसकी वजह से अकलियतों में, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में खौफ का माहौल है। इस सिलसिले में जमीयत उलमा जिला बहराइच के एक वक्त जिसमें मौलाना मोहम्मद फ़हीमुद्दीन, मौलाना अताउल्लाह, मौलाना अब्दुल रशीद और आफ्ताब अहमद ने फसाद ज़दा इलाकों और ख़ासतौर से नज़र आतिश की गई जलाई गई दुकानों का जायज़ा लिया और थाना राम गांव के इंचार्ज आलोक कुमार से मुलाकात करके उन्हें हकीकी सूरत हाल से आगाह कराया और बेकसूरों की गिरफ्तारी पर सख्त एतराज़ दर्ज कराया है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों से ज़्यादा अच्छी उम्मीदें नहीं की जा सकती। योगी आदित्यनाथ की पुलिस है और योगी आदित्यनाथ कितनी मोहब्बत करते हैं अल्पसंख्यक से, माइनॉरिटी से, खासतौर से मुसलमानों से, वो सबको मालूम है। और यूपी में किस तरीके से भगवा आतंकियों को छूट दी जाती है और किस तरीके से उनको बिल्कुल आतंक का नंगा नाच खेलने का मौका दिया जाता है, इससे पहले दिए गए हैं, इसीलिए अभी भी उनके हौसले
बुलंद है, मगर जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के लिए भी अच्छी बात नहीं है और मुल्क के लिए भी अच्छी बात नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि ईमानदारी के साथ आतंकियों पर, जिन्होंने फसाद भड़काया, पहले तो हुकूमत ये देखे कि किसने आतंकवाद शुरू किया, किसने फसाद भड़काया, कौन है जो घरों पर चढ़कर वहां से हरे झंडे निकाल कर बाकायदा भगवा झंडे लहराने गए, कौन है जो मुसलमानों के घरों में घुसकर मार पीट कर रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं, है ना। लेकिन अब बुलडोजर उनके घरों पर नहीं चलेगा, मुझे पूरा यकीन है। बल्कि सोशल मीडिया पर ये लोग लिख रहे हैं कि पूरा यकीन है कि बुलडोजर उन भगवा आतंकियों के घरों पर नहीं चलेगा जिन्होंने फसाद शुरू किया, भड़काया, नारे लगाए, घरों में घुसे, मारपीट की, झंडे लहराए। खैर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। योगी आदित्यनाथ जी अगर इंसाफ से काम न ले, इंसाफ का मर्डर और कत्ल करे, तो फिर जनाब ऊपर से लाठी चलती है, ऊपर से फैसला होता है। और इंशाल्लाह ये मुल्क अमन अमान वाला मुल्क है। इस मुल्क पर जालिम कभी भी ज्यादा दिनों तक राज नहीं कर सकते हैं। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लेकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।